मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। कुछ दिनों से और कुछ टाइम से भारत में चलती आ रही काफ़ी सारी न्यूज़ थी जिसको पढ़ा जा रहा था, जिसके अंदर बार बार बात की जा रही थी कि भारत बॉयकॉट करेगा चाइनीज प्रोडक्ट का, चाइना पर बैन लगाएगा, अपने एक्सपोर्ट्स को चाइना इंपोर्ट्स पर रोक लगाएगा जो भी चाइना से होते हैं, और चाइना के द्वारा जो भी एक्सपोर्ट है उन पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाएगा ताकि उस पर रोक लगाई जाए। इस चीज को देखते हुए चलते हुए एक मुहिम सामने आई जिसके अंदर अब सरकार ने एक बहुत छोटा सा तरीका बनाया, जैसे कि ये बिजनेस टुडे की न्यूज है जिसमें चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 22 जून से अब क्या किए जाने लग गए हैं। 22 जून के बाद से चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी पोर्ट या बेसिकली उस सेक्शन से जिससे इंडिया में आते हैं वहां पर 100% उसकी चेकिंग होगी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम का बेसिकली ये आपका बिजनेस टुडे का न्यूज है, 24 तारीख का न्यूज है। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि अभी ऑफिशियल ने कोई डायरेक्टिव्स नहीं दिए हैं, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि इन प्रोडक्ट्स को तब तक ओरिजिन गुड्स को डिलीवर नहीं किया जाएगा जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं आ जाते। यानी एक तरीके से बैन करने का प्रयास शुरू हो गया है। इस पर कुछ अपडेट्स भी आई, इनके कुछ मेन पॉइंट से इस वीडियो के अंदर मैं जूम कर देता हूं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये इसके बोल्ट्स के अंदर, बुलेट्स के अंदर एक कीवर्ड्स हैं। इंपोर्टर सेज कस्टम्स has stopped clearing goods originated from China since 22 जून। यानी 22 जून से चीन के आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर रोक लगानी शुरू कर दी गई है। 100% एग्जामिनेशन होगा जितने भी चीन से आने वाला सामान है। रीजन जो है अभी तक क्लियर नहीं कहा गया, लेकिन काफी सारे रीजंस में भारत का और चीन का बॉर्डर पर बढ़ता हुआ डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये बेसिक रीजन नहीं है जिसकी वजह से अगर हम माने कि भारत का बढ़ता हुआ चीन के साथ डिस्प्यूट है, गलत। देखिए लिखा है इज नॉट द इंडिया, बल्कि लिखा हुआ है कोविड-19 के केसेस को देखते हुए यहां पर ये रोक लगाई गई है। फर्दर इधर ये बोला गया है कि यहां पर ई कॉमर्स के द्वारा, ई मार्केटिंग के द्वारा एक ऐसा मुहिम चलाया जाएगा जिस पर प्रोडक्ट्स पर लिखा जाएगा ओरिजिन होगा कहां का, ओरिजिन किस देश का है, ये लिखा आएगा तो ये फिर लोगों के ऊपर है उस प्रोडक्ट को खरीदे या ना खरीदे। यानी कि ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट, यानी कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है एक तरीके से हिंदुस्तान के निवासी या सिटीजन पर थोप दी गई। अब हम बहुत टाइम से यहां पर इंडिया के अंदर ना दोस्तों, बहुत टाइम से मुहिम चला रहे हैं कि भाई बैन करेंगे, बॉयकॉट करेंगे इंडियन प्रोडक्ट्स का, या इंडियन प्रोडक्ट्स के आधार को उठाएंगे, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स उठाएंगे। लेकिन जब दोस्तों मैंने इसको एनालाइज किया, इसकी पूरी की पूरी केस को स्टडी किया, तो केस की स्टडी के बाद ईमानदारी से बताया जाए तो आपको जब मैं अभी प्रूव करूंगा तो पता चलेगा कि एक तरीके से ये भारत के अंदर कोई नेशनल पॉलिसी के आधार पर नहीं होगा, या कोई भारत में ऐसा जो बॉयकॉट होगा ये बेसिकली इकोनॉमिक आधार पर नहीं हो सकता। ये एक तरीके से दिखावा है, एक तरीके से दिखावा है। ना तो इंडिया अभी इतने अच्छे से तैयार है कि पूरी तरीके से चाइना का बॉयकॉट करे, ना ही उसका मैन्युफैक्चरिंग हब इतना अच्छा प्रिपेयर है जिसको वो एकदम से शुरुआत कर सके। और भी सैकड़ों ऐसे रीजन है जो मैं प्रूव करूंगा जिसको देखकर एक्चुअल में चाइना हंसता है भारत की बॉयकॉट के प्रोडक्ट की पॉलिसी को देखकर, जबकि वो अच्छे से जानता है कि इंडिया की या इंडिया के लोगों की अपनी इतनी अप्रोच नहीं है कि वो किसी भी तरीके से चीन के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सके। दूसरी हंसने वाली बात यह है, चीन क्यों हंस रहा है हम पर? बहुत साधारण रीजन है। आउटलुक का न्यूज है दोस्तों, 21 जून का न्यूज है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि भारत का मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट आता है चाइना से, जबकि चाइना के अंदर भारत की जो टोटल परचेज है वो लगभग 5 से 7% की ही है। यानी कि अगर ये 5 से 7% इंडिया बैन कर भी देता है तो चाइना पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो हंसेगा कि ये लोग बॉयकॉट के नाम पर अपने ही देश के अंदर सैकड़ों नुकसान करते जा रहे हैं। वो क्या नुकसान है वो वीडियो को अंत तक देखिए, हम आपको बताएंगे। और चाइना के हंसने का रीजन 100% सही है, और हमारे देश के अंदर ये जो हम बॉयकॉट चिल्ला रहे हैं ये असलियत के अंदर भारत के लोगों का ही नुकसान प्रूव हो जाएगा अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर।
इस चीज को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि बॉयकॉट जो है ये सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म के आधार पर चलाया जा रहा है। हमारे भारत के जवान बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, उनकी याद में हम उनकी बेसिकली इमोशन में भावुक होकर के हम कह सकते हैं कि बॉयकॉट होना चाहिए, लेकिन क्या हम उस बॉयकॉट के रिजल्ट्स को झेलने के लिए तैयार हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या तैयारी अगर नहीं है तो क्या फायदा होगा कि आने वाले थोड़े समय के अंदर हमारी बॉयकॉट की पॉलिसी फेल होती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं अपने जवानों की शहादत के बाद भी भारत को चीन से सारा का सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड सारा का सारा शुरू करना फिर से पड़ जाएगा। इसी वजह से उन्होंने अपनी पॉलिसी के अंदर क्या बोला कि सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से, वायरस की प्रॉब्लम्स की वजह से देखते हुए यहां पर थोड़ी सी सख्ती की जा रही है, डिले किया जा रहा है। कहीं ये नहीं लिखा कि जवानों की शहीद होने की वजह से, बॉर्डर पर डिस्प्यूट होने की वजह से हम व्यापार रोक रहे हैं। इस पूरी लाइन को ध्यान से पढ़िए, फिर आगे हम इस बात का जवाब देंगे। इस बात को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि हम कहना क्या चाहते हैं। अभी हाल ही में भारत ने कस्टम्स पर इंस्पेक्शन के नाम पर, ध्यान दीजिएगा, इंस्पेक्शन के नाम पर इंपोर्ट पर जितने भी चीन के तरफ से सामान आता है उस पर रोक लगाई है, इंपोर्ट पर रोक लगाई है, चाइनीज प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई है और उन्हें रिलीज करने के लिए डिले किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मानते हैं कि इस समय गर्मा गर्मी है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, भारत के जवान शहीद हुए हैं, भारत माता का सीना छलनी हुआ है, लेकिन दोस्तों इस चीज को भी समझिए कि कहीं ना कहीं हम भी इस तरीके से तैयार आगे नहीं है कि पूरी तरीके से चाइना का बहिष्कार कर सके। इसी बीच के अंदर फिर से एक न्यूज आती है, इस न्यूज को पढ़ा और न्यूज को पढ़ने के बाद यहां पर इस न्यूज को पढ़ने के बाद जो आपका इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहां पर चाइना के प्रोडक्ट्स को सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से डिले कर रहे हैं, बैन नहीं कर रहे हैं। जबकि कुछ लोग बिना स्टडी के क्या कहने लग गए कि भाई अब तो चाइना के प्रोडक्ट्स बैन होने लग गए हैं, इंडिया बहुत करारा जवाब दे रहा है। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि चाइना पर सत्यता तो यह है कि 5% से 7% का अगर चाइना का व्यापार बैन हो भी जाएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि इंडिया पर इसके बहुत सारे असर देखने को मिलेंगे। इंडिया सिर्फ अपनी चीजों को यहां पे प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या आत्मनिर्भर भारत उन 70 बिलियन, यानी कि जो हम हर साल व्यापार करते हैं, हर साल का जो 70 बिलियन का सामान है, क्या वो भारत की इतनी कैपेसिटी है कि आज बैन करें और अगले 3 महीने में वो सामान या 5 महीने में या 1 साल में तैयार हो जाए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत को अपने आप को तैयार करने में कम से कम 3 साल और मैक्सिमम टाइम 10 साल तक लग जाएगा। इस बीच में कई बार सरकार बदलेगी और सरकार बदलने के बाद पॉलिसी बदलेगी और वहीं पर पॉलिसीज बदलने के बाद में ये सारी की सारी जो मुहिम है फेल होती हुई नजर आएगी। एक भारत का नागरिक होने के नाते मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट प्रैक्टिकल चीजों को एनालाइज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आम आदमी के लिए न्यूज की हेडलाइन सब कुछ है, लेकिन अंडर जो लिखा हुआ है उन चीजों को समझिए। अब दोस्तों हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ साथ यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब सबसे पहला समझना है कि बॉयकॉट का शोर क्यों उठा, बॉयकॉट का शोर क्यों उठा और क्यों चाइना का डिस्प्यूट हुआ। इन सभी चीजों को पहले समझिए, फिर जाकर आपको बाकी आगे की चीजें धीरे धीरे रिलेशन में समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहला, पूरा का पूरा वर्ल्ड इस समय चाइना की जो कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है, यानी कि जो बीमारी उसने फैलाई है, उससे परेशान है। पूरा का पूरा संसार बदला लेना चाहता है, लेकिन क्योंकि चाइना एक वर्ल्ड फैक्ट्री है, मैक्सिमम कंट्रीज का व्यापार चाइना के साथ होता है, उस परिस्थिति को देखते हुए कोई भी कंट्री चाइना के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो पा रहा। भारत का एकमात्र जो दोस्त था डोनाल्ड ट्रंप,
वो खुद इस समय चुप होता हुआ नजर आ रहा है इलेक्शन की परिस्थिति में, और यह भी क्लियर हो चुका है कि आने वाले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सीट पर बैठने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि वो हर जगह से जो भी मुहिम ट्रंप के द्वारा चलाई गई सब फेल होती हुई नजर आई। तो यहां पर कहने का मतलब ये कि कोविड-19 के आधार पर जो रिलेशंस भारत के बने वो एक तरीके से ट्रंप के साथ में आगे कोई बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि बॉर्डर पर डिस्प्यूट जो है आज से नहीं लंबे अरसे से चलता आ रहा है, जिसके अंदर गलवान वैली, नाकुला सेक्शन, नाकुला जो पास है वहां पर और अलग अलग जगहों पर भारत का चीन के साथ मुद्दा बिगड़ता रहा है। चीन अपनी इस बॉर्डर डिस्प्यूट को जानकर सॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से नोटिस कर रहा है कि भारत प्रोग्रेस कर रहा है और इस प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए वो इस डिस्प्यूट को सॉल्व ही नहीं करता ताकि लड़ाई और बढ़े। जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जितने भी आए उन सब ने काफी बार कोशिश करी कि धीरे धीरे इस मुद्दे को सुलझाया जाए, लेकिन उसने कभी नहीं सुलझाया। अब इस मुद्दे पर गलवान वैली पर देखा जाता है कि कुछ समय बाद चीन के सैनिक जो हैं बार बार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और जानकर भारत की सीमा के अंदर दखल अंदाजी करने की कोशिश करते हैं। इस पर झड़प होती है। ये झड़प भी पहली बार नहीं हुई है, झड़प अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गई। नहीं तो भारत के बॉर्डर की सच्चाई समझनी हो तो आप अगर समझे तो इनकी झड़प हर दूसरे तीसरे दिन होती है, जिसमें हमारे देश के जवान वहां के देश के लोगों को, चीन के लोगों को मारते भी हैं, पीटते भी हैं, बॉर्डर पे से भगा भी देते हैं। इस मुहिम में कुछ भारत के जवान शहीद होते हैं, लेकिन यह मुद्दा बिगड़ता जाता है और दोनों देशों के संबंध, ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर डिस्प्यूट लॉन्ग ड्यूरेशन से चल रहे हैं। व्यापार बॉयकॉट की कोशिश होती है लेकिन नहीं हो पाता। इंडिया यहां पर G7 कंट्रीज में इनवाइट होता है और वहीं पर दूसरी तरफ फ्रांस जो है चाइना के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। यानी कि एक तरफ बॉयकॉट बढ़ रहा है, G7 कंट्रीज चाहते हैं कि सजा हो, लेकिन कोई भी कंट्री बॉयकॉट की पॉलिसी नहीं चला रहा, क्योंकि सब जानते हैं कि इतनी जल्दी अपने सेटअप को स्टैंड अप नहीं किया जा सकता। इधर भारत के रिलेशन जो है ऑस्ट्रेलिया से स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन वहीं पर आप सच्चाई को देखें तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के और जो शिक्षा मंत्री हैं, बेसिकली जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, वो चाइनीज लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि आप हमारे देश में आइए, एजुकेशन कीजिए, आपके साथ किसी भी प्रकार की रेसिज्म यानी कि भेदभाव की प्रणाली नहीं होगी। इधर यहां पर भारत के लोग चाइना के प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट की डिमांड करते हैं, एप्स की डिमांड करते हैं, जबकि भारत में सबसे ज्यादा चलने वाला वही गूगल 8 मिलियन व्यूज टिकटॉक जैसी वीडियोस के डिलीट कर देता है ताकि टिकटॉक की रैंकिंग अच्छी हो जाए। टाइम टू टाइम सैकड़ों बार ऐसा हुआ कि जो गूगल पर ब्लेम्स लगाए गए कि आप ये गलत करते हैं, चाइनीज ऐप्स का और चाइना के प्रोडक्ट्स का सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बात पर भी गूगल ने अपनी बात को पीछे हटाने से रोक दिया। यानी कि हम धीरे धीरे किस किस चीज में घिर रहे हैं वो समझिए। एक तरफ ऐप को बैन करते हैं तो गूगल हमारी ऐप को बैन कर देता है, जिसमें हमारे पास जो ऐप थी इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, आपको पता होगा। हम कितनी भी कोशिश कर ले चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने की, पूरी तरीके से बैन भी करेंगे तो 30% से ज्यादा बैन नहीं कर पाएंगे। अब आ जाता है पॉइंट लेटेस्ट वीडियो का। चाइना जो है या इंडिया के कस्टम डिपार्टमेंट हर एक प्रोडक्ट को ठीक से चेक करेंगे ताकि प्रोडक्ट की डिले होगी तो डिमांड कम होगी। इस बीच के अंदर भारत की कंपनीज को उठने का मौका मिल जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसा लोगों का मानना है। ये वही भारत की जनता है जो मात्र 4 महीने के लॉकडाउन के अंदर बुरी तरीके से इकोनॉमी को औदे मुंह गिरते हुए देख पा रही है। दोस्तों, इकोनॉमी हमारी डाउन हो रही है सिर्फ 4 महीने के अंदर, और हम अपने आप को इतना स्ट्रांग समझ रहे हैं कि हम चाइना से 70 बिलियन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की इतनी तेजी से कर देंगे कि हमारे को डिमांड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि एक ख्वाब सा लगता है जिसे पूरा करने में हम सबको, हर बच्चे को बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। जिस बात का ख्याल अगर कही जाए तो आपके हाथों में जो भी मोबाइल है उन सब के अंदर लगने वाली लिथियम बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, वो भी हम
सारी की सारी बैटरीज चाइना से मंगाते हैं। अब क्योंकि इसकी प्रोडक्शन इंडिया में होती ही नहीं है, तो आप बिना बैटरीज के, बिना इन चीजों के कैसे अपने प्रोडक्ट्स को रन कर पाएंगे। कहीं ना कहीं चाइना जो है यहां पर अपना, इस बात को भी समझिए, चाइना ने हांगकांग को टेक ओवर किया है। चाइना ने हांगकांग को टेक ओवर किया है और बॉर्डर पर डिस्प्यूट जानकर वो कर रहा है ताकि उसके देश के लोगों का माइंड डाइवर्ट हो, इधर से उसे हांगकांग में सेटल होने का मौका मिल जाए और लोगों का और दुनिया का ध्यान भटका दिया जाए, और भारत के साथ थोड़े बहुत संबंध बिगड़ भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी भारत उसका कंपटीटर बनकर खड़ा हो रहा है और दूसरी सबसे बड़ी पावर के रूप में सामने आ रहा है। इस बीच में नेशनलिज्म के नाम पर दोस्तों, नेशनलिज्म के नाम पर, भारत की नेशनलिज्म के नाम पर जनता का अटेंशन पाना और वहां के लोगों को यूनाइट करना और हांगकांग के मुद्दे से फिर से नजर हटाना एक तरीके से चाइना की बहुत बड़ी सोची समझी चाल है। क्यों चाइना डायरेक्टली किसी भी देश से डायरेक्ट नहीं भिड़ रहा है, उसके पीछे रीजन है। चाइना बिजनेसमैन की तरह सोचता है और बिजनेस के एथिक्स बहुत जबरदस्त है, और हमारे देश में ये एथिक्स की कहीं ना कहीं कमी है। अब समझिए इस पॉइंट को, इधर ये बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज है, यहां पर चाइना इंपोज करने की सोच रहा है 100 बड़ी कंपनीज पर, या जो 100 बड़े चाइनीज इंपोर्ट्स हैं उन पर ड्यूटीज इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ड्यूटीज इंपोर्ट की जाए ज्यादा से ज्यादा। कोरोना वायरस की वजह से, आउटब्रेक की वजह से डिपार्टमेंट की जो डिमांड्स है वो ये है कि भाई इस तरीके से इन पर रोक लगाई जाए क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच में इतनी जबरदस्त मजबूत रस्सी बनी हुई है कि डिमांड की प्रायोरिटी, देखिए यहां पे लिखा है डिमांड की जो प्रायोरिटी है वो बहुत ज्यादा है, और एम्बिशन टू नॉक आउट चाइनीज गुड्स एंड पुश डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इन लोकल मार्केट। यहां पर एक बहुत बड़ी डिमांड निकल कर क्या आ रही है, सभी लोगों की डिमांड निकल कर आ रही है कि भारत के प्रोडक्ट्स की वैल्यू होनी चाहिए, उनको बढ़ाओ, चाइनीज प्रोडक्ट को डाउन करो। कोरोना वायरस के टाइम पर ही मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का प्रयास किया जाए। लेकिन अब सच्चाई समझनी है। 70 बिलियन का व्यापार हम करते हैं, इंडियन मार्केट करती है हर साल दोस्तों। एवरी ईयर इंडिया 70 बिलियन का व्यापार करती है चाइना से, जो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर ये देखिएगा, चाइना जो है लार्जेस्ट कंटेनर कार्गो हैंडलर है वर्ल्ड का, यानी सबसे ज्यादा यहां पे कार्गोज जो निकलते हैं वो चीन से निकलते हैं अलग अलग देशों में। इसमें प्रोसेसिंग 30% ऑफ ग्लोबल ट्रैफिक जो है, जिसके अंदर हर साल, ध्यान दीजिएगा, 7,15,000 कंटेनर एक दिन में निकले थे अ डे इन 2019। यानी कि इतने कंटेनर भारत से पूरे साल में नहीं निकले जितने कंटेनर एक साल में या एक साल के पर डे में निकलते हैं। अकॉर्डिंग ये ग्लोबल फाइनेंशियल का न्यूज है दोस्तों। ये ग्लोबल फाइनेंशियल माउथपीस है चाइना का, माउथपीस है चाइना का। तो सोचिए हमारे इस देश में पूरे साल में 7,15,000 कंटेनर नहीं आते हैं पूरे साल के अंदर, जबकि वो पर डे इतने कंटेनर बेचता है या निकालता है। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी भारी मात्रा के अंदर भारत से व्यापार, भारत के अलावा बाकी देशों से व्यापार है। यानी कि भारत इस प्रकार से मात्र 5 से 7% का व्यापार करता है चाइना के आधार पर। अब आगे अगर पॉइंट बढ़ाते हैं तो यहां पर इंडिया टीवी का एक न्यूज आता है कि क्या गवर्नमेंट कस्टम हाइक कर देगी। एक डिमांड है कि विल गवर्नमेंट हाइक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड चाइनीज प्रोडक्ट। तो सियाट जो है, CIAT, ये क्या है? ये कॉन्फेडरेशन है सारे व्यापारियों का। ये सारे व्यापारी मिलकर चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कराना चाहते हैं। इस लिस्ट में 500 आइटम्स हैं जिसको चाइना की तरफ से इंडिया में भेजे जाते हैं और बैन की बात आती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक न्यूज बताता हूं। इंडिया के 2378 आइटम्स जो है चाइना में बैन है। 2378 प्रोडक्ट्स इंडिया के बैन है चाइना में, जिन्हें नहीं बेचा जा सकता, ना ही खरीदा जा सकता। वहां के लोग इतने पैट्रियट हैं, इतने देशभक्त हैं कि अगर एक पॉलिसी बन जाती है ना कि भाई इंडिया से, अब जैसे छोटा सा एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के खिलाफ कुछ बोला, वहां के बच्चे जो थे हर साल लगभग 15 से 20 लाख बच्चे चाइना से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने बैन किया या झगड़ा किया, ऑस्ट्रेलिया में उन बच्चों ने आना बंद कर दिया।
क्या भारत इस चीज के लिए तैयार है? क्या आप मान सकते हैं कि भारत में ऐसी प्रॉब्लम आई और यहां के लोगों ने एकदम से प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दिया? सच्चाई यह है कि वीवो के, ओप्पो के फोन्स हो गए, एमआई के टीवीज हो गए, आपके घर के अंदर आने वाला हर इलेक्ट्रॉनिक सामान आज भी वहीं से बिकता है। तो इधर भारत ने डिमांड करी कि 500 आइटम्स पर बैन लगाया जाए। यहां पर हाइक्स की डिमांड हुई कि ज्यादा से ज्यादा हाइक्स हो। अब यहां पर जो व्यापार होता है इंडिया का बहुत ज्यादा होता है। अगर हम इस प्रकार के स्पेशल पैकेजेस निकाल कर बैन लगाएंगे या फिर उन पे ट्रेड बैरियर्स लगाने की कोशिश करेंगे तो इस परिस्थिति में इंडियन गवर्नमेंट अच्छे से जानती है कि पॉसिबल नहीं होगा। अब यहां पर एक सवाल आता है, बट इज बॉयकॉटिंग कोरफ एनफ? कि क्या चाइना को इस प्रकार से बॉयकॉट करना आसान है? तो इधर लाइन पढ़िएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर खंडेलवाल साहब कहते हैं, खंडेलवाल साहब जो इधर के एक्सपर्ट हैं, वो क्या कहते हैं? सर्टेन सेक्शन ऑफ ट्रेडर विल बी हिट हार्ड। इंडिया के जो सर्टेन ट्रेडर्स हैं उनको बहुत तगड़ा नुकसान होगा। इसीलिए उनसे कहा गया है कि 15 जुलाई तक अपना सारा सामान बेच दो, जितना भी चाइनीज प्रोडक्ट है 15 जुलाई तक खत्म कर दो, ताकि आपके बैन लगे तो आपको लॉसेस का सामना ना करना पड़े। इस बीच के अंदर वो चाहते क्या है कि नो जस्ट बायकॉट ऑफ चाइनीज गुड, वी हैव फोर्स चाइनीज कंपनी टू विड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट। यहां पर कहते हैं कि हम फोर्स करेंगे कि वो अपनी विड्रॉ कर ले, अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर दे, ताकि हमारी इंडियन कंपनीज को उठने का मौका मिल जाए। लेकिन बुरा मत मानिएगा, भारत का निवासी होने के बावजूद ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि एक तरीके से ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हो जाएगी। अब बताता हूं कैसे। इंडिया रास्ता बनाता है, कोशिश कर रहा है, लेकिन अब यहां पर इंपोर्टर्स वाली न्यूज में आपको पढ़कर बता चुका हूं। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भारत कोशिश कर रहा है। इस पॉइंट पर सबसे पहला पॉइंट क्या है? मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत जो पहली बार शुरू किया गया था, राउंड 1 प्रॉपरली फेल हो चुका है, भारत में कामयाब नहीं हुआ। जहां पर हम कोशिश कर रहे थे भारत को डेवलपिंग कंट्री बनाने से बदलकर मैन्युफैक्चरिंग हब, वहां पर भारत सिर्फ और सिर्फ बन चुका है एक असेंबलिंग हब। असेंबलिंग हब का मतलब होता है कि विदेशों से सामान आता है और हम क्या करते हैं, उस सामान को असेंबल करते हैं। यानी कि वो पॉलिसी जो थी कामयाब होने की जगह उल्टे इंपैक्ट दे गई और हमें सिर्फ और सिर्फ असेंबल करने का काम मिल गया। हालांकि इससे बेनिफिट हुआ, लेकिन भारत में जो कंपनीज उठना चाह रही थी वो कंपनीज नहीं उठ पाई, जिससे प्रॉब्लम्स हुई। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि यहां पर ई मार्केटिंग के अंदर कोशिश की जा रही है, अप्लाई करेंगे, लेकिन इसका कोई खास सा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर सरकार ने दोबारा से मेक इन इंडिया सेकेंड राउंड यानी कि वर्जन 2 बनाने की कोशिश करी, लोन्स में सपोर्ट करने की कोशिश करी, जमीन देने की कोशिश करी। लेकिन सोचिए, आप किसी कंपनी को आज जमीन दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, लो जी हमने आपको 10 एकड़ जमीन दे दी, बनाओ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से डेवलप हो पाएगा कि 2 महीने के अंदर अंदर सारे रिजल्ट दे देगा? एक सोचने वाली बात है। क्या 2 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। इससे रिलेटेड कंपनी को कम से कम 1 ईयर का टाइम लग जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, और रिसोर्सेज को तैयार करके बाजार में बेचने के लिए 3 साल मिनिमम लग जाएंगे। ये भारत भी जानता है बहुत अच्छे से, इस वजह से ये कह पाना मुश्किल होगा। अब आता है कि क्या इंडियंस रेडी हैं बॉयकॉट करने के लिए? आर इंडियंस रेडी? अगर हां तो ये गलतफहमी है, और अगर ना क्यों? तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, कहा जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। रोम को बनने में ना, रोम अपने आप एक डेवलप्ड सिटी, जहां पर उस जमाने के अंदर सब कुछ बना, वो टाइप का सिटी बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा, बहुत मेहनत लगी। जबकि इंडिया में रोम बनाने के लिए एक तरीके से सपनों का भारत यानी सोन चिड़िया दोबारा बनाने के लिए बहुत समय लग सकता है। अभी भी इंडिया तैयार उस तरीके से अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखते जाइए। भारत में सबसे पहली चीज है लाल फीताशाही, नौकरशाही। हर काम के लिए जरूरत से ज्यादा डिले हो जाना। पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, फिर किसी नियम के आने के बाद उस पर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंडीशन लगा देना, और उस लॉ को बनते बनते इंसान जीवन तोड़ देता है। उसकी परमिशन जल्दी से नहीं मिलती, जिसका कारण यह है कि भारत में बहुत सारी कंपनीज आती भारत में आने की जगह वियतनाम में जाना पसंद कर रही है, इंडिया में आने की जगह। ये एक सबसे बड़ा रीजन है।
रेड टेपिज्म, जहां पर बहुत ज्यादा अपोजिशन होता है, बहुत ज्यादा कमियां, ये वो सपोर्ट करने की जगह बॉयकॉट या उसकी बेसिकली टांग खींची जाती है किसी भी कंपनी की, जिससे भारत में प्रॉब्लम आती है। भारत में आए दिन गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती है। अभी मौजूदा हाल है जैसे कि बीजेपी चल रही है, वो चाहेगी कि भाई पॉलिसीज बने। दूसरी सरकार आएगी, वो क्या करेगी, आते ही उन पॉलिसीज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव कर देगी कि नई कंपनियों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अब सपोर्ट में सपोज कीजिए टाटा ग्रुप है, बीजेपी की सपोर्ट में है, या रिलायंस ग्रुप है, बीजेपी की सपोर्ट में है, पतंजलि है, सपोज करो बीजेपी की सपोर्ट में। कांग्रेस आते ही सबसे पहली गाज इन्हीं 3 कंपनियों पर पड़ने वाली है, सबसे पहली गाज। क्यों? क्योंकि भाई पॉलिसीज चेंज होंगी और ये कंपनियों का सांस ले पाना मुश्किल हो जाएगा। तो दिक्कतें आती हैं, पॉलिसीज बदलती हैं। दूसरा, भारत के अंदर जीएसटी टैक्सेस सिस्टम इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, इतने ज्यादा टैक्स सिस्टम उलझे हुए हैं कि विदेशों की कंपनियां इस टैक्स सिस्टम को समझकर आगे बढ़ना ही नहीं चाहती कि यार जब तक इस टैक्स सिस्टम में बढ़ेंगे या इसको समझने की कोशिश करेंगे तब तक तो बहुत समय लग जाएगा। बॉर्डर टैक्स दो, इंपोर्ट टैक्स दो, इसके बाद ये टैक्स दो, उसके बाद अगर आपका सामान नहीं आ रहा तो अफसर को पैसा खिलाओ, करप्ट गवर्नमेंट को समझाओ, मतलब बहुत सारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे यहाँ स्ट्रिंजेंट लॉज है लेबर को लेकर बहुत सारे लॉज हैं, जिसके अंदर इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, उतनी तनख्वाह होनी चाहिए, जबकि चीन के मुकाबले भारत की तनख्वाह कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन चीन में यहां पर जो है लेबर लॉज में काफी रियायतें हैं, जिस वजह से चाइना के अंदर सारी कंपनियां डेवलप करती हैं। अब यहां पर एक उदाहरण देता हूं स्टेरलाइट कंपनी का, स्टेरलाइट इंडिया। ये स्टेरलाइट इंडिया जो है अनिल अग्रवाल की कंपनी थी। कॉपर हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में निकाला जाता था, एक्सपोर्ट करते थे और हर साल लगभग 400 करोड़ का मुनाफा होता था। लेकिन क्या हुआ, स्टेरलाइट कंपनी के खिलाफ चाइनीज और हमारे देश के विपक्षी दलों ने मिलकर अपोज किया और उस सरकार के अपोज के अंदर मद्रास हाई कोर्ट की सपोर्ट से इस कंपनी को बैन करा दिया। अब वहीं पर जहां पर हमें 400 करोड़ का मुनाफा होता था, अब वहीं पर हमें बहुत भारी मात्रा में विदेशों से कॉपर मंगाना पड़ता है, जबकि पाकिस्तान अकेला इस नाम पर 500 मिलियन का मुनाफा खाता है। देखिए, जिस देश की कोई वैल्यू नहीं वो मुनाफा खा रहा है और हमारे देश की चलती हुई इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कर दिया गया। तो ये फर्जी एनजीओ जो हैं या फर्जी बेसिकली अपोजिशन पार्टी की जबरदस्ती के रूल्स हैं, वो क्या करते हैं, किसी कंपनी का विरोध करते हुए सारी चीजें क्रिएट कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहां पे एथिक्स नहीं है, बिजनेस के एथिक्स नहीं है, जैसे कि नॉट स्टेबल कंपनीज एथिक्स है। अब मानते हैं, टाटा की बात करते हैं तो टाटा हवाई जहाज से लेकर जो है आपका नमक तक सब कुछ बनाता है, लेकिन टाटा बनने के लिए हर कंपनी को अपनी देश के अंदर कम से कम 30 साल देने पड़ेंगे, तब जाकर टाटा जैसा बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि आज ये प्रोडक्ट बना लिया, छोटा सा प्रोडक्ट चला नहीं चला, दूसरा फिर तीसरा फिर तो चौथा। बदलते हुए प्रोडक्ट्स के सिनेरियो को जो फेस किया जाता है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, स्टेबिलिटी नहीं आती। रिसोर्सेज के लिए जो रॉ मटेरियल है उसके लिए हमें डिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी दूसरे कंट्रीज पर। अब वो दूसरे कंट्रीज जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत से, अगर हम चाइना से बैन करते हैं तो इस बात का फायदा उठाएंगे और इंडिया को वही प्रोडक्ट महंगे दामों पर देंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती जाती हैं, ये मैं ऊपर बता चुका हूं, ये रिपीटेड पॉइंट है। अब इंडिया को दोबारा से वर्ल्ड फैक्ट्री बनने के लिए 3 से 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद लेबर अपॉइंट होंगी, लेबर अपॉइंट्स के बाद रॉ मटेरियल का बंदोबस्त होगा, रॉ मटेरियल के बाद सरकार की पॉलिसीज को समझने में टाइम लग जाएगा, उसके बाद कोई काम होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब आता है कि अगला सवाल आता है एक उदाहरण के तौर पर, हमारे इंडिया में कोशिश कर रहे हैं, हम बॉयकॉट कर रहे हैं, चलो हम बॉयकॉट करते हैं, पूरी तरीके से बॉयकॉट करते हैं बॉयकॉट, सब कुछ बैन करते हैं। लेकिन अब आज के दिन भारत की आबादी की बात करें तो सबसे ज्यादा MI के फोन बिकते हैं, सबसे ज्यादा ओप्पो के फोन बिक रहे हैं, वन प्लस बहुत तेजी से बढ़ता आ रहा है। ये चाइनीज ओरिजिन कंपनी है। इंडियन कंपनी में ये वो कंपनीज हैं जो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। इनके शायद ही 1 या 2 फोन, या फिर आप पूरी 136 करोड़ की आबादी में इनसे संबंधित 10 लाख से 20 लाख रनिंग फोन नहीं निकाल सकते, 10 लाख से 20 लाख रनिंग फोन नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये कंपनी प्रॉपर्ली फेलियर थी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा भारत पर? इफेक्ट क्या होगा अगर हम बैन करते हैं चीन को?
तो डज बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट अफेक्ट चाइना? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि चाइना भारत से 7% का धंधा करता है, 93% का धंधा वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से करता है। तो इंडिया अगर बैन कर भी देगा तो ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लॉट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स है कि उनके पास एक चीज है कि सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी के अंदर प्रोवाइड करना, हर टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, और एक कंपनी, एक सेक्शन एक ही चीज को फोकस करती है, 10 चीजों को हैंडल नहीं करती, जिस वजह से डेवलपमेंट और प्रोग्रेस उनकी तेज है। सरकार जो है बहुत तेजी से डिसीजन लेती है, और जो डिसीजन है उसको अपोज करने के लिए कोई अपोजिशन नहीं है, कोई बॉयकॉट नहीं करेगा। नियमों का अपोजिशन लेकर के सरकार की बुराई, सेना तक पे इंडिया में सवाल उठा दिए जाते हैं, जबकि चाइना में ये पॉसिबल नहीं है। लेबर बहुत चीप है वहां पर, जो कि इंडिया में बहुत कॉस्टली है, जिस वजह से दिक्कतें आती है। इंडिया में आए दिन स्ट्राइक होती रहती है, आए दिन जरा सी कोई बात है स्ट्राइक कर दिया, लेकिन चाइना में पॉसिबल नहीं है। तो डिपेंडेंसी जो है फास्ट डिसीजंस के अकॉर्डिंग सरकार को किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना पड़ता। अब बच्चे कहेंगे कि सर इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ देखने के लिए हमने क्या किया, बहुत सारे सर्वे किए। सबसे पहला सर्वे यहां पर किया दोस्तों हमने इस साइट पर, ये इंडियन एक्सप्रेस की साइट है। अब पॉइंट आता है व्हाई चाइना ट्रेड विल हर्ट इंडिया मोर। इंडिया को क्यों हर्ट करेगा? अब ये 22 जून का न्यूज़पेपर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 22 जून की न्यूज़ है। अब इसको जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बॉर्डर डिस्प्यूट करने के बाद यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि ट्रेड डेफिसिट्स आर नॉट नेसेसरली बैड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किस चीज से पड़ेगा आगे देखते जाइए। आगे है यहां पर विल हर्ट इंडियन पुअर द मोस्ट। विल हर्ट, अगर हम बैन करते हैं तो क्या भारत के गरीबों को इससे फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कैसे? सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, अगर ये कंपनीज का माल बैन होता है तो लगभग 30,000 लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, 30,000 पीपल अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। इन 30,000 लोगों से जुड़े हुए अगर परिवार के 4 व्यक्ति भी हैं तो 1 लाख के आसपास लोग या 1,20,000 के आसपास लोग बेरोजगार हो जाएंगे, रोजगार के लिए तरसेंगे, और भारत में वैसे भी दिक्कतें हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम बैन करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे कंट्री से सामान मंगाना पड़ेगा, वो हमें कॉस्टली पड़ेगा, तो इसका भी फर्क पड़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि इंडिया पनिश करने की सोच रहा है चाइना को, लेकिन इनडायरेक्टली वो भारत के ही एक्सपोर्टर्स को पनिश करेगा, प्रोड्यूसर्स को पनिश करेगा, रॉ मटेरियल के नाम पर, टैक्सेस के नाम पर, एक्सपोर्ट्स के नाम पर, बहुत सारी चीजों में। तो जो लोग अभी देख नहीं पा रहे वो सिनेरियो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। अब आता है कि चाइना को कोई फर्क पड़ेगा, तो देखिए यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि चाइना 5% का धंधा करता है भारत के साथ। भारत को ज्यादा फर्क पड़ेगा चीन के मुकाबले, यानी कि भारत ही परेशान होगा, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहां पर एक पॉइंट आता है। दूसरी चीज ये कि यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि आज अगर चाइना से बैन कर देता है और कल को फिर से व्यापार करता है तो इंडिया की जो पॉलिसी है उसमें क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और इंडिया को और ज्यादा कॉस्टली सामान मिलेगा। ये खाली एक ही न्यूज़पेपर की न्यूज नहीं है दोस्तों। अब आती है दूसरे न्यूज़पेपर की न्यूज, ये है यहां पर अगली न्यूज आपके पास में, जिसके अंदर यहां पर फिर से कुछ बोला गया है। ध्यान देते हैं, मिनिस्टर्स यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि खाद्य पदार्थों को बैन किया जाए। ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, जिसके अंदर की सारे खाद्य पदार्थ बैन करने की बात की जा रही है, जिससे कोई खास सा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला पॉइंट आता है यहां पर फिर से एक और न्यूज देखिएगा। न्यूज है ये आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया की, वी कैन बॉयकॉट चाइना बट एट व्हाट कॉस्ट, यानी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहां पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी भारत को। तो यहां पर देखिए सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है चाइना भारत से। चाइना भारत से सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, यानी कि अगर बैन होता है तो इंडिया को ही नुकसान होगा। जिसके अंदर क्लियर वर्डिंग्स के अंदर यहां पर कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि चाइना ट्रेड करता है 77.9 बिलियन का इंडिया के साथ में। इससे बड़ा कोई ट्रेड पार्टनर नहीं है, यानी कि ये बैन हो जाता है तो बहुत ज्यादा इंडिया को सफर करना पड़ेगा। अगला पॉइंट कहता है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर अगला पॉइंट कहता है कि बॉयकॉट कुड हिट इंडियन ट्रेड इन अ बिग वे, यानी भारत के ट्रेड को सबसे ज्यादा नुकसान देगा। जिसका एक छोटा सा उदाहरण है, यहां पर देख सकते हैं, मात्र 3 महीने के लॉकडाउन को देखे तो इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा गई, जिसकी वजह से भारत को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है कि भारत को धीरे धीरे लॉस होगा, इकोनॉमिक भी, फाइनेंशियल के अनुसार भी
खाली मोबाइल तोड़ देना बॉयकॉट नहीं होगा, उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। यहां पर अब कन्वर्सेशन आती है बकायदा यहां पर कि यहां बात हुई सीनो सत्याग्रह की, इंडिया का जो सत्याग्रह है, क्या इंडियन बॉयकॉट रिस्पॉन्स होगा लद्दाख अटैक के लिए। तो यहां पर काफी ज्यादा पॉइंट्स आए जिस पर यहां पर एक एक चीज एक्सप्लेन की गई है, कि क्या क्या हम खरीदते हैं, क्या क्या बेचते हैं, जूते से लेके प्लास्टिक से लेके सब कुछ चीजें, इसमें इंडियन ट्रेड अफेक्ट होगा, इंडियन इंडस्ट्रीज अफेक्ट होंगी, चाइना को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये हर एक न्यूज़पेपर यही चीज कह रहा है कि इंडिया को फर्क पड़ेगा, चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा। और फाइनली अगर यहां पर अब कंक्लूडिंग रिमार्क दें तो दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, इंडिया बॉयकॉट करे चाइना का जरूरी है, चाइना को सबक सिखाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन किस कीमत पर। एक तरफ हम बॉर्डर पर 20 आदमी खो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, भारत की बेसिकली धरती को छलनी कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर एक बहुत बड़ी जनसंख्या बेरोजगारी से रोएगी, भुखमरी से रोएगी और भारत उनको रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, और फिर मजबूरी में कुछ ही समय बाद हमें दोबारा से उन्हीं के साथ दोस्ती के संबंध बनाने पड़ेंगे। तो यह कहना एक बहुत आसान होगा कि शोर तक ही सीमित है, असलियत बहुत मुश्किल है बैन करने की। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।